गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.4 चल रही थी अपनी और पिछली वीडियो तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर चुके थे। इस वीडियो में 6th क्वेश्चन करेंगे और 7th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन की पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो। प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। बच्चों इसने क्या दिया है कि इसने ये बोला है कि दो ट्रायंगल्स हैं ABC और दूसरी ट्रायंगल हमने कौन सी ली है DF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके बारे में इसने ये बात गिवन तो इतना ही ABC इज सिमिलर टू DF। प्रूफ क्या करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर दे रखी है ना, इनके एरियाज का रेशियो, इनके जो मीडियंस है ना, AM मीडियन है ABC ट्रायंगल का और DN मीडियन किसका है DF का, उस मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होगा। ठीक है, हमने उस थ्योरम के अंदर तो क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। लेकिन इसने अब की बार ये पूछा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके जो ट्रायंगल्स के अंदर मीडियन बन रही हैं उनके भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये फर्क है बच्चों उस थ्योरम के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल ABC और DF सिमिलर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DF, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, मतलब AB अपॉन DE इसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों ये चीज लिख सकते हैं ना अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, ABD प्रूफ नहीं करना, हमको प्रूफ करना है AM अपॉन DM के स्क्वायर के इक्वल। बच्चों हम क्या कर लेते हैं, दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं एक बार, क्योंकि हमको मीडियन लेना पड़ेगा ना कैसे करके इस सॉल्यूशन के अंदर। तो हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। मतलब हम कौन कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN। ये दो ट्रायंगल ले ली, एक तो ये वाली ABM और दूसरी DEN, ये दो ट्रायंगल्स ले ली। बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक तो आपकी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये दोनों इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल ABC और DE हमने क्या दे रखी है, सिमिलर दे रखी है। और सिमिलर ट्रायंगल्स के तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। दूसरा बच्चों AB और DE का रेशियो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन के अंदर लिख सकते हैं ना, मीन्स हम लिख सकते हैं AB अपॉन DE। ये भी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी ABC ट्रायंगल है वो DEF के इक्वल है। हम ये भी लिख सकते हैं ना कि BC अपॉन EF लिख सकते हैं। भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी साइड्स प्रोपोर्शन के अंदर होंगी या सेम रेशियो के अंदर होगी। हम ये चीज लिख सकते हैं ना। अब देखो बच्चों हम क्या कर लेते हैं, BC को हाफ कर देते हैं, BC को हाफ और EF को भी हाफ कर देते हैं। देखो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BM क्यों हो जाएगा, क्योंकि मीडियन क्या करता है, इस जिस लाइन के ऊपर ये ड्रॉप होता है ना उसको दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है ना। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 1/2 BC लिख सकते हैं। अब 1/2 BC को हम BM लिख सकते हैं ना इस एंगल इस मीडियन की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो BC/2 बच्चों क्या लिख देंगे हम, BC/2 हो जाएगा अपना BM। और इसी प्रकार यहाँ पर DN जो आपका मीडियन है ये इस लाइन को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा, मतलब EN इज इक्वल टू NF इज इक्वल टू 1/2 EF ये लिख सकते हैं। तो EF/2 को हम क्या लिख देंगे बच्चों, EN लिख देंगे, लिख दिया। अब देखो बच्चों ये जो दो ट्रायंगल ली थी हमने, एक ये छोटे वाली और एक ये छोटे वाली, ABM और DEN, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक एक तो देखो, एक तो इस साइड का रेशियो और एक इस साइड का रेशियो दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दिए और साथ में इन दोनों के बीच का एंगल है ये भी हमारा इक्वल है।
तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपकी ट्रायंगल ABM और DEN है ये क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, एक बीच वाला एंगल इक्वल है, तो आपकी ट्रायंगल ABM किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्रायंगल DEN के। अगर बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो फिर वही बात, इनकी जो साइड्स हैं, साइड्स के रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं ना। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं भी, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, हम अब मीडियन ले लेते हैं क्योंकि मीडियन इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं ना, मीडियन AM अपॉन DN, इन दोनों का बच्चों स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों AB अपॉन D का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AM अपॉन DN के स्क्वायर के इक्वल आ गया ना। तो हम बच्चों इसको तो जो हमने पहले जो रेशियो लेके चले थे ये वाला, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। फिर आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अब इस AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर किसका, AM अपॉन DN का स्क्वायर, और यही बच्चों हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। शुरुआत हमने कहाँ से की, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी थी तो उनको साइड के रेशियो के इक्वल लिख दिया, उनके एरिया के रेशियो को साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने दो छोटे वाली ट्रायंगल ली क्योंकि हमको मीडियन लेना था किसी प्रकार से सॉल्यूशन के अंदर, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया। कैसे, क्योंकि ये एंगल तो इक्वल था, क्यों, क्योंकि ABCDF के सिमिलर है, ये साइड और ये साइड का रेशियो भी इक्वल हो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसका हाफ कर दिया तो BM अपॉन EN आ गया, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, प्रूफ अपनी सिमिलर, ये दोनों सिमिलर प्रूफ होगी। तो हमने क्या लिख दिया, इसके इन दोनों साइडों के और इन दोनों साइडों के रेशियो को इक्वल में लिख दिया। फिर जो अपना पहले रिजल्ट आया था, शुरुआत जब करी थी हमने, उसके अंदर इसको रिप्लेस कर दिया और अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 7th। अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो वीडियो को 2 बार देख लिया करो, 3 बार देख लिया करो, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन वीडियोस का यही फायदा होता है। अब जैसे कोई क्लास चल रही है उसके अंदर तो आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हो, एज इट इज रिपीट नहीं हो सकता क्वेश्चन। लेकिन वीडियोस का क्या फायदा होता है कि आप है ना इस क्लास को जो आज चलाइए इसको एज इट इज वापिस 2 बार देख सकते हो, 4 बार देख सकते हो। बच्चों 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज हाफ टू द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। बच्चों इसने क्या दिया है, इसने गिवन है अभी ABCD एक क्या है, स्क्वायर है। यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, और इसके अंदर BD क्या है, डायगोनल। ठीक है, अब एक तो BD डायगोनल से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी, BDP is an equilateral triangle। ठीक है, और एक बच्चों ये जो इसकी साइड है ना स्क्वायर की AB, इससे ABQ ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इसने खुद बनाई है, इसने गिवन है ये चीज भी। एक तो जो स्क्वायर है ना उसकी एक साइड से कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई है जैसे हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है, और दूसरी इसके डायगोनल से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई है जैसे हमने डायगोनल से कौन सी बना दी, BDP, और एक साइड से कौन सी बना दी, ABQ। ठीक है, अब देखो बच्चों हमको इन्हीं 2 ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है। ये देखो यहाँ पर BDP और ABQ का रेशियो निकालना है। बच्चों देखो जो BDP और ABQ है, BDP और ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल ABQ, as both are equilateral triangle, as both are equilateral triangle, we can say that triangle BDP
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABQ। भी हमने जब शुरुआत करा था चैप्टर और सिमिलरिटी का क्राइटेरिया और उसके एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक है। भी सिमिलर कोई भी सिमिलर फिगर्स के आप एग्जाम्पल बताओ, तो मैंने बताया था ना भी जो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है ना। अभी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जैसे जिसकी साइडें 3 3 3 4 4 मतलब जो भी है, अब वो प्रोपोर्शन के अंदर होगी ना उनकी सारी की सारी साइडें। तो कोई भी दो ट्रायंगल होती है ना वो आपस में, कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है वो आपस में क्या होती हैं बच्चों, वो सिमिलर होती हैं। और अगर सिमिलर होती हैं तो सिमिलर ट्रायंगल जब दो होती है ना तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ इज इक्वल टू, कोई भी एक साइड लो बच्चों, BDP की तो ले लेते हैं BD और इसकी ले लेते हैं हम AB, ले सकते हैं, इसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। अब देखो बच्चों जो अपना स्क्वायर होता है उसका डायगोनल क्या होता है, जैसे इस साइड को हमने A मान लिया तो इसका डायगोनल क्या होगा √2a। भी जो आपका स्क्वायर का डायगोनल होता है वो साइड के क्या होता है √2a × a होता है ना। मतलब BD को तो हम क्या लिख सकते हैं √2a और इसको AB को हमने क्या माना था a और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ से a से a कैंसिल और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2/1। तो अपना ये जो दो ट्रायंगल्स है BDP और ABQ इनका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों 2:1, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, पहले तो कंस्ट्रक्शन की है, एक तो डायगोनल से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई, फिर हमने क्या किया बच्चों दूसरा हमने क्या किया, दूसरा कोई भी एक साइड से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई, फिर हमने उस प्रॉपर्टी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो भी जो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है वो आपस में सिमिलर होती हैं, वो हमने इन दो लाइनों के जरिए लिखी है बात। फिर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये चीज़ लिखी। हमने साइड को माना है बच्चों a, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा √2a, भी √2a ही होता है। आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो भी a² + a² और सारे जब जोड़ के स्क्वायर रूट निकालते हैं तो √2a ही होता है। मेन बात ये आप मतलब ये ध्यान ही रखना भी जो आपका स्क्वायर होता है उसका डायगोनल क्या होता है √2a होता है, a क्या है इसकी साइड। फिर हमने इसको यहाँ पर लिख दिया BD की जगह √2a और AB की जगह a से a कैंसिल, √2 से स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2:1 और 2:1 अपना आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।